लेकिन यहाँ आज तक गांव वालों को तो कोई तसल्ली नहीं मिली, आज तक कोई सड़क नहीं बनी। नहीं बना, आके देख लें। अब पूरे अधिकारियों से हम टक्कर मारते हो गए। ये बीजेपी सरकार से हमारी उम्मीद थी बनाएगी, कोई नहीं आके देख रहा। कोई इलेक्शन के टाइम पर ये जी चंदा डाल के हमने गाँव वाले से चंदा डाल के तब ये पुल बनाया है जी सरकार। आजादी के 78वें वर्ष पूर्ण होने के बाद भी ग्राम प्रीतमगढ़ की नहीं हो पाया कोई विकास। स्वागत है आपका ANN लाइव न्यूज में। बता दें कि नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग पर कोटा वाली पुल के सीमावर्ती इलाके में ग्राम मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ में आजादी के 78वें साल पूरे होने के बाद भी आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बता दें, मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ के भारतीय किसान यूनियन सरपंच के जिला अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर बताया है कि आजादी के 78वें वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जबकि 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना लागू हुई थी जिसमें 7 किलोमीटर तक का रोड का निर्माण कार्य होना पाया गया था, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कागजों में हाईवे से 2500 मीटर मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ जी की रामपुर जो कि रामपुर जाता है और जोड़ता है। इसमें तकरीबन 1200 मीटर की सड़क जो नेशनल हाईवे से मिर्जापुर प्रीतमगढ़ को जोड़ती है, सरकारी कागजों में तकरीबन 1 करोड़ की लागत से कागज में दर्शाई गई है, जो कि मौके पर 2025 तक नहीं बनी है। इसी के संबंध में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने हुंकार उठाई है और कहा है, अगर ये रोड नहीं बनती है तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। स्वागत है आपका ANN लाइव न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ आकिब हुसैन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदर सिंह। क्या मामला है? मामला क्या है, यानी सन 14 में यानी प्रधानमंत्री योजना से NH 74 से रामपुर चाटे तक 7 किलोमीटर की सड़क आई थी। आज तक कोई सड़क नहीं बनी। इसके साथ में यानी 5-7 गांव और थे, मंडावली, नारायणपुर और वो गांव थे अन्य। ये जो थे कहने का मतलब उनमें सब सड़क बन गई। रामपुर चाटे में के लिए कोई सड़क नहीं बनी। 2400 मीटर प्रीतमगढ़ के लिए बनाई थी, जो आज सन 18 में दिखा रहे हैं कि बन गई, लेकिन कोई सड़क यहाँ पर नहीं बनी। अब क्या चाह रहे हैं? अब क्या, हम तो ये साहब, हम तो हर एक अधिकारी के सामने आज तक यानी एप्लीकेशन देते थक गए, लेकिन आज तक कोई काम कौन सा गाँव है जो इस वक्त आप यहाँ पर खड़े हैं इस रपटे पर? ये रपटा किसके द्वारा बना है? ये गांव वालों ने पैसा चंदा इकट्ठा करके आपस में बनाया, जो बालकों के उतरने के से साधन बन जाए। नाम है जी आप? रमेश। क्या चाहते हैं, क्या मामला? जी वही चाहते हैं, बस हमारी रोड बन जाएगा और क्या, ये रोड बन जाएगा, पुलिया बन जाएगा। क्या चाहते हैं? हम तो जी सड़क चाहते हैं यानी 74 से जो हमारी ये ग्राम मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ और रामपुर चाटे से ये हमारी रोड बननी चाहिए। सन ये इन्होंने 18 में दिखा रखी है, रोड बन गई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं बना। आके देख लें। और पूरे अधिकारियों से हम टक्कर मारते हो गए। ये बीजेपी सरकार से हमारी उम्मीद थी बनाएगी, कोई नहीं आके देख रहा। कोई इलेक्शन के टाइम पर सब आते हैं रोड के लिए, नुका जी हम वोट दो, रोड बनाएंगे, कोई रोड नहीं बनाता। पीछे हमारे एक दुर्घटना हो गई थी, बच्चे बह गए थे, वो तो हम श्रमदान यहाँ पर कर रहे थे। जो हमारी जो लड़कियां थी, कॉलेज आ रही थी, वो हमने भाग के पकड़ी, जो बह गई थी, 3-4 लड़की बह गई थी हमारी। तो ये रपटा कब बना? ये रफ्ता तो पिछले साल बनाया जी हमने। अच्छा, अपने खर्चे से? ये अपने गांव वाले के खर्चे बनाया जी, चंदा डाला हमने। जब जाके आना जाना कैसे करते थे? पहले तो पानी में जाते थे, वो बच्ची बह गई थी, एक दुर्घटना पहले घट गई थी। और अब भी बच्चे वगैरह ऐसे निकलते? हाँ, ऐसे निकलते थे पहले स्कूली बच्चे? हाँ, तो स्कूली बच्चे ऐसे निकलते थे। तो क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जी हमारा ये पुल बने और ये सड़क बने। इस सरकार से यही उम्मीद हमारी। बस क्या कहें? जी मेरी एक NH 74 से हमारा ये 2500 मीटर का रास्ता है, ये बन जाए। कौन से गाँव? मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ के लिए। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सरपंच ठाकुर अरुण कुमार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मेरा उद्देश्य था सरकार की नींद को खोलना, क्योंकि सरकार आती रही जाती रही, पर जो झूठे वादे सरकार ने इतने करे हुए हैं, सरकार ने एक झूठा आश्वासन जो पब्लिक को दिया हुआ है, उसी चीज का खुलासा करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मैं आपको, आप जहाँ से आए हो, जिस रास्ते से आए हो, ग्राम प्रीतमगढ़, यही मेरा गांव है, ग्राम प्रीतमगढ़ उर्फ मिर्जापुर, विकासखंड नजीबाबाद, जिला बिजनौर। यहाँ 1935 से ये गांव बसा और 1935 से लेकर आज तक 2025 तक यहाँ कोई भी सरकारी सुविधा रामपुर चाटा और प्रीतमगढ़ को कोई नहीं मिली। सबसे मूलभूत सुविधाएं जो है सड़क, पानी, बिजली, यहाँ तक कि फोन का नेटवर्क, वो तक इन गाँव में नहीं है। रामपुर चाटा की अगर हम बात करें तो वहाँ आज तक कोई पक्की सड़क, टंकी पानी की या फोन का नेटवर्क, जहां एक तरफ हमारी सरकार अग्रसर कर रही है, सबको डिजिटल इंडिया बनाने के हमारे प्रधानमंत्री जी वादे कर रहे हैं,
फोन में नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम डिजिटल इंडिया को कैसे उसे हम जानेंगे, कैसे हमारे बच्चे इस चीज़ को जानेंगे। अब आपको मैं बता दूं, इस चीज़ का पूरा प्रकरण स्टार्ट होता है जी हमारा, जो हमारी अभी तक की यात्रा रही 26/12/2023 से। हम डीएम साहब के पास भूख हड़ताल पे बैठे अपने संगठन के साथ, और हमें सिर्फ आश्वासन 2024 में हमें आश्वासन, 2025 में हमें आश्वासन, 2018 से हमारी ये परिस्थिति चल रही है। 2018 में लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद ने झूठी रिपोर्ट लगाकर ये दिखा दिया कि ये गांव हमने ऑलरेडी पहले से ही एनएच से कनेक्ट कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ग्राउंड लेवल पर किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण आज तक नहीं हुआ। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई और सी पार्टी का हो, क्योंकि हमें किसी पार्टी से आज तक कोई लेना देना रहा ही नहीं, सारे सज्जन लोग हर साल इस गांव में एक ना एक ग्रामवासी अपनी बलि जरूर देता है जी, क्योंकि मुख्य रास्ता होने के कारण वहाँ एक कटियारी नाला पड़ता है। उस नाले में बरसात में पानी इतना, जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि हर साल एक ना एक व्यक्ति की डूब के वहाँ मौत हो जाती है। पिछले साल भी हमारे गांव के 12 बच्चे वहाँ, स्कूली बच्चे बह गए थे, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को लगातार संगठनों द्वारा, गांव वालों द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा हर बार दी जा रही है, पर आज तक प्रशासन नींद तोड़ने के लिए अपनी तैयार नहीं है। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारा मेन उद्देश्य यही है। वहाँ हमने एक रास्ता निर्माण कराया, वो रास्ता निर्माण सिर्फ गांव वालों के चंदे से आपस में पैसा इकट्ठा करके वो हमने निर्माण कराया। जब गांव को कोई सरकारी सुविधा मिलेगी ही नहीं, तो क्या सरकार ने हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रखा है? आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, फोन में नेटवर्क ना हो। ऐसा कोई गांव मेरे संज्ञान में तो नहीं है जो उत्तर प्रदेश में हो। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वादा करते हैं कि सीमावर्ती गांव को चमकाया जाए, तो क्या इस तरीके से हमारा सीमावर्ती गांव चमकेगा जो हर साल एक ना एक की बनी जाएगी, हर साल एक ना एक बह कर मर जाएगा? हमारा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि वे हमारे मृतकों को जो बीमा के नाम पर धनराशि प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमें वो किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, कि हमें उस चीज की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारे बच्चे प्रॉपर शिक्षा नहीं पा पाएंगे, प्रॉपर वो पढ़ नहीं पाएंगे, जिस गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, पुल ना हो, उस गांव के बच्चे कैसे तरक्की की ओर आप चले जाएंगे? आप हमें ये जवाब दें। सबसे बढ़िया एक विषय मैं रखता हूँ, मीडिया। हमारा मेन और आज का उद्देश्य ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। अगर सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नींद अपनी तोड़ने का काम करती है तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके एक बहुत बड़े आंदोलन का विचार करने के लिए जा रहे हैं, और जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जरूर करेंगे इस समस्या को लेकर। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो उसके बाद समस्त ग्रामवासी और समस्त संगठन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरेगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे प्रशासनिक अधिकारी। क्या समस्या है, क्या मुद्दा? हमारा मुद्दा मेन ये है कि हमारे गांव को एनएच से कनेक्ट करा जाए। आज तक कोई पक्का रास्ता ही नहीं है। जो सरकार, जो लोक निर्माण विभाग ने ये दिखा रखा है कि ये रास्ता हमने बना दिया। मेरी निवेदन है कि किसी भी एक सक्षम अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाए कि ये रास्ता बना या नहीं बना। जो उन्होंने पुलिया का निर्माण दिखाया है, उस पुलिया का निर्माण को एक बार हमें डॉक्यूमेंट में दिखाया जाए कि हमने ये चीज, हमने आरटीआई के थ्रू उनसे मांग भी रखी है कि किस योजना से ये बना। 2014 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7 किलोमीटर की सड़क इस गांव को मिली, उसे भी लोक निर्माण विभाग वाले पता नहीं कहाँ कौन से जगह रख के भूल गए, जो इन गांव वालों को सुविधा प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे। 2014 से लेकर 2025 तक लोक निर्माण विभाग तुरंत झूठी रिपोर्ट लगाता है। आईजीआरएस पे हमने कंप्लेन करी, पीजी पोर्टल पे हमने कंप्लेन करी, डेली ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को, सांसद साहब को, विधायक जी को, टोटल जनप्रतिनिधि को हम अपनी कंप्लेन रखते आ रहे हैं, पर आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन हमें अब सड़कों पर उतरने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं ग्राम प्रधान सोनदत्त सिंह, रामपुर चाटा, मिर्जापुर पंचायत से हूँ। मेरी पंचायत में 2 गांव हैं, दोनों गांव सड़क से वंचित हैं। रामपुर चाटा में सड़क और बिजली भी नहीं है, मिर्जापुर में तो बिजली है भी लेकिन इसमें सड़क नहीं है। NH 74 से रामपुर चाटे तक 7 किलोमीटर की सड़क यानी सन 14 में आई थी। इसके साथ में 3-4 अन्य गाँव जुड़े हुए थे, उनमें सड़क बन गई, हमारे सड़क नहीं बन चुकी।